स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत विषय के अंतर्गत टॉपिक स्टेटस एंड रोल के अंतर्गत इसके पहले वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेटस, टाइप्स ऑफ स्टेटस के प्रकार अर्थात परिस्थिति की पहले तो परिस्थिति की का अर्थ और परिभाषा, फिर परिस्थिति के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति, इनके बारे में स्टडी किया। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियाँ जो दो प्रकार की होती हैं उनके बीच में क्या अंतर है। ऐसे तो पिछले वीडियो से मैं दोनों के बारे में चर्चा किए तो अंतर स्पष्ट हो गया, लेकिन आज हम इन दोनों प्रदत्त एवं परिस्थिति के बारे में अंतर कभी छोटे क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 4 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप 4 अंतर लिखना पड़ेगा आपको। प्रदत्त और अर्जित दोनों परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर यह है कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके लिए स्वयं उससे व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं की योग्यता, क्षमता, गुण, कुशलता एवं शिक्षा से प्राप्त होता है। दूसरा अंतर है, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति का वंशानुक्रम, माता पिता की स्थिति, लिंग, आयु, नातेदारी व सामाजिक कारकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के माता पिता वंश परंपरा से पूर्णतया भिन्न होती है ना। तो इन दोनों में मूल प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति का वंशानुक्रम, माता पिता की स्थिति, लिंग, आयु, नातेदारी व सामाजिक कारकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के माता पिता वंश परंपरा से पूर्णतः भिन्न होती है। तीसरा अंतर इसमें यह है कि प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील है ना। प्रदत्त परिस्थिति एक बार अगर व्यक्ति को समाज में प्राप्त हो गई तो वह वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अर्जित परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है, जिससे व्यक्ति अर्जित प्राप्त किया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, बाद में वो एक डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर का स्टेटस मिला, बाद में और आगे वो कोई सर्जन बन गया तो उसको मिल गया, फिजिशियन बन गया तो उसके मतलब स्टेटस में परिवर्तन होता रहता है। फोर्थ डिफरेंस है, प्रदत्त परिस्थिति प्रमुखतया समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था व सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति समाज की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है ना। तो प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज में सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों के अनुसार प्राप्त होती है, और अर्जित परिस्थिति का मूल आधार होता है इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक सिस्टम। प्रदत्त परिस्थिति बंद समाज का निर्माण करती है, क्लोज सोसाइटी, जबकि अर्जित परिस्थिति ओपन सोसाइटी को प्रोत्साहन देती है। नेक्स्ट है, प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता को बढ़ावा देती है, अर्जित परिस्थिति उसके गुणों का महत्व देती है ना। और नेक्स्ट है, फीचर के मतानुसार प्रदत्त परिस्थितियाँ और उससे संबंध भूमिका में सामंजस्य होना सदैव आवश्यक नहीं होता, जबकि अर्जित परिस्थिति और इससे संबद्ध भूमिका के बीच सामंजस्य देखने को मिलता है। प्रदत्त परिस्थितियों का अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं होता, अर्थात परिवार में किस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं या माँ बाप के क्या अधिकार अपनी संतानों के विषय में प्राप्त हैं, इसकी निश्चितता नहीं होती, जबकि अर्जित परिस्थिति में अधिकार क्षेत्र वह निश्चित व स्पष्ट होता है। प्रशासनिक अधिकार के अधिकार स्पष्ट व निश्चित होते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी अगर प्राप्त करता है तो वो अर्जित परिस्थिति है, उसके अधिकार भी निश्चित है, उसका क्षेत्र भी मतलब टेरिटरी जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है वो निश्चित है, अधिकार निश्चित है, उसके कर्तव्य निश्चित है। लेकिन प्रदत्त परिस्थितियों में उतना निश्चित तौर पर नहीं है। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति सम्मान प्राप्त करे यह आवश्यक नहीं है, किंतु अर्जित परिस्थितियाँ प्रकार्यात्मक होती है,
अर्थात जिस पद पर व्यक्ति आसीन है उसके अनुरूप सम्मान प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति कलेक्टर हैं तो उसको कलेक्टर का सम्मान मिलेगा, अगर व्यक्ति डॉक्टर है तो डॉक्टर का सम्मान मिलेगा, अगर व्यक्ति कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसको पुलिस का, माने पद के अनुसार उसको सम्मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से लास्ट डिफरेंस अंतर प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच में, प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के कम अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति युक्त समाज में व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होता है। इसलिए अर्जित परिस्थिति युक्त समाज प्रदत्त परिस्थिति युक्त समाज की तुलना में अधिक संगठित है, अधिक डायनेमिक है और अधिक आज के इस युग में जो है अचीव्ड स्टेटस को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है बजाय एस्क्राइब्ड स्टेटस की। थैंक यू।